नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर कार्तिकेय शर्मा। कार्तिकेय, जो बात हम कर रहे थे कि अगला सर कार्यवाहक कौन होगा, दत्तात्रेय होसबोले, वही नाम अनाउंस हो गया। बिल्कुल सही नाम पकड़ा था। खबर आ रही थी कि दत्तात्रेय होसबोले बनेंगे सर कार्यवाह। देखिए, वो काफी वक्त से सर कार्यवाह थे। अटकलें थी कि पहले क्यों नहीं बने। बीच में ये बात आई थी बनाना चाह रहे थे लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन मोटा पिछली बार भी ऐसा ही था। बिल्कुल। सर कार्यवाह के नाम पे उनका नाम सबसे आगे था। लेकिन चूंकि हमने बात की थी कि कई बार ऐसी चीजें हुई हैं संघ में कि जो सह कार्यवाह नहीं है वो सर कार्यवाह नहीं बना। जैसे भैया जी जोशी, वो सह सर कार्यवाह नहीं थे लेकिन उनको सर कार्यवाह बनाया गया और 4 टर्म मिले। लेकिन बात यह है कि हमने दत्तात्रेय होसबोले की बात की थी कि दत्तात्रेय होसबोले रेस पे सबसे आगे हैं, शिमोगा के हैं, कर्नाटक के हैं और काफी अरसे से उन्होंने 2-3 तरह के काम किए हैं। क्योंकि हमको समझना होगा कि एक तो एबीवीपी की पॉलिटिक्स से जुड़े रहे, दूसरा थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूंगा। इंग्लिश लिटरेचर किया इन्होंने, उसके बाद इमरजेंसी में कम से कम 12 से 14 महीने ये जेल में रहे थे मीसा के तहत, तो उनको इमरजेंसी में जेल जाना पड़ गया था। उसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काफी काम किया है और जिसे कहते हैं एक लॉन्ग एंड स्टडी हैंड है संगठन को लेकर, जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात आती है। अभी 65 साल के हैं तो 71 साल की उम्र तक तो हम मानकर चलें कि दत्तात्रेय होसबोले रहेंगे। लेकिन एक कार्तिकेय, ये थोड़ा सा समझाइए, अभी जैसा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, खासकर अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तमिलनाडु एक बड़ा स्टेट है, खुद साउथ से आते हैं, शिमोगा जिले से आते हैं, ऐसे में कितना असर आप इस लिहाज से देखते हैं आप दत्तात्रेय होसबोले? मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दत्तात्रेय होसबोले स्पॉटलाइट में, संघ को तो पता ही होगा कितना काम कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को पता होगा वो कितना काम कर रहे हैं, लेकिन दत्तात्रेय होसबोले की जो खूबी है वो ये नहीं थी कि वो साउथ में बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कैंपेन की जो तैयारी हुई थी, जो 2014 में रिजल्ट्स आए थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में स्वीप किया था, उसमें कहीं ना कहीं दत्तात्रेय होसबोले का था। यानी दत्तात्रेय होसबोले की कैपेसिटी हमको कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से जोड़ के नहीं देखनी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले का जो काम एकदम लोगों के नजर में आया, वो आया था जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया। अब लेकिन दत्तात्रेय होसबोले को जब जिम्मेदारी दी गई है तो ऐसे में अब एक लक्ष्य जो है 2024 का इलेक्शन तो बीजेपी की तरफ से है और उसमें संघ की अपना जो एक भागीदारी होती है, एक जो रूपरेखा तैयार की जाती है, जो भूमिका होती है। लेकिन इससे इतर 2025 में जब हम जाते हैं तो हम देख रहे हैं 75वीं वर्षगांठ। अब क्या जिम्मेदारी आप देखते हैं दत्तात्रेय की? आपने मुझे बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखिए, संघ एक फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब है काम और विचार व्यक्ति के ऊपर होता है। संघ में बोला जाता है कि पहले विचार होता है, विचार से संगठन बनता है और फिर संगठन से सत्ता की प्राप्ति होती है। ठीक है। और मैं आप फिर कहना चाहूंगा कि जो दत्तात्रेय होसबोले हैं वो यानी जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। क्योंकि लोग दोनों को जोड़ देते हैं। उनका काम होगा संघ चलाना। मैं जिस विषय में बात कर रहा था आपसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे भैया जी जोशी के बारे में बात करते हैं, वो भी एक संगठन के आदमी थे, पर उनका जो पूरा नजरिया था, जो उनका मूल्यांकन होता था, वो संघ के कामों से ज्यादा जुड़ा था, संघ को लेके था। लेकिन ये पृष्ठभूमि तो एबीवीपी से, मैं सीमित शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपने भी सही बोला, एबीवीपी भी संघ का हिस्सा है, बीजेपी का हिस्सा नहीं है। पर एबीवीपी क्योंकि लोग सोचते हैं नहीं, अखिल विद्यार्थी परिषद यानी भारतीय जनता पार्टी का अंग, हाँ ठीक है, वो उनकी स्टूडेंट्स यूनियन पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन है हिस्सा वो संघ का, बीजेपी का नहीं है, वो यूथ कांग्रेस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एबीवीपी की एक अपनी एक भूमिका है, लेकिन एबीवीपी संघ से जुड़ी है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कई संघ ने तरह तरह के लोग दिए हैं। मैं सीमित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मुझे 1 मिनट दीजिए। कई लोगों को लगता है कि संघ का काम संघ के भीतर होना चाहिए। जैसे गुरुजी गोलवालकर जी, उनका एक नजरिया था। जब वो सरसंघ चालक रहे तो उन्होंने संघ को एक तरीके से चलाया। उनका मानना था पॉलिटिक्स और संघ के काम में बहुत डिस्टेंस होना चाहिए। उन्होंने संघ को संघ के काम से ही जोड़ के रखा। जिसे कहते हैं जो एक्टिविज्म था, जो बाला साहब देवरस के टाइम पे देखने को मिला कि नहीं, संघ का हस्तक्षेप होना चाहिए, संघ की एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब पहली बार संघ पे बैन लगा था और ये संघ के बड़े बड़े लोगों का मानना था, संघ की आवाज किसी ने संसद में नहीं उठाई, कोई असेंबली में नहीं उठाई। तो संघ को ये बात 1950 में भी लगती थी कि भाई हमारी भी तो बात कोई रखेगा। अगर हम कल्चर का काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम ए पॉलिटिकल हैं, हम पॉलिटिक्स में नहीं हैं पर पॉलिटिकल व्यू रखते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो उसी प्रकार से जब दत्तात्रेय होसबोले की बात की जाती है तो दत्तात्रेय होसबोले
इलेक्टोरल रिदम को ज्यादा समझते हैं। मैं नहीं कह रहा कि भैया जी जोशी कम समझते थे, वो इलेक्टोरल रिदम को ज्यादा समझते कार्तिकेय, हैं। क्या इसे इस तरीके से समझें कि बीजेपी के साथ और आरएसएस में जो समन्वय की बात होगी उसमें दत्तात्रेय होसबोले कहीं ना कहीं 20 बार होंगे पिछले सरकारवाद से? इसमें भी एक चीज है, मैं आपको बताऊं, उम्र का बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, एल के आडवाणी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, तो आप उस टाइम से देखिए तनाव हो जाता था संघ और बीजेपी के बीच में। कई बार ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे सीनियर तो वाजपेयी थे, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब कोई संघ से आता था तो भाई होता था जूनियर। अब सीनियरिटी और जिस कहते हैं सीनियर और जूनियर तो आ जाता है, लेकिन इसमें अगर आप देखिए प्राइम मिनिस्टर देखिए, मोहन भागवत देखिए और दत्तात्रेय होसबोले देखिए। दत्तात्रेय होसबोले, मैं जूनियर शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उम्र में कम है, ठीक है। 73 के हैं भैया जी जोशी, उनको क्या काम मिलेगा वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कई बार ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब 3-4 बड़े लोग मिलकर देश चलाते हैं, तो एक उम्र, एक उसका बिल्कुल, difference, ये फैक्टर होता है और पड़ता बीजेपी ने इस बात को समझा और आरएसएस उस बात को फॉलो कर रही है। चुनौतियों के लिहाज से अगर हम देखें, मैं इसमें एक चीज मैं आप उसमें मैं अमेंडमेंट डालना चाहूंगा, क्योंकि हमको लोग सुन रहे हैं। बीजेपी के कहने पे संघ में बदलाव नहीं होता, संघ अपने फैसले खुद लेता है, संघ के फैसले संघ के लिए लिए आते हैं, लेकिन हाँ लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि भाई दत्तात्रेय होसबोले व्यक्तित्व कामकाज से कैसे अलग हैं अपने प्रेडेसेसर से। ठीक है, एक आखिरी सवाल, चुनौतियों के लिहाज से अगर हम देखें तो दत्तात्रेय होसबोले के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी संघ में अब जो जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं? दत्तात्रेय जी की सबसे बड़ी चुनौती होगी मोहन भागवत जी की विजन को इंप्लीमेंट करना। संघ के वो सीईओ हैं इस वक्त, तो संघ का काम सरसंघ चालक के विजन से चलता है। बिल्कुल। मोहन भागवत ने बीजेपी में बदलाव लाया, बीजेपी से बदलाव संघ में नहीं हुआ। ये मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, जो पृष्ठभूमि तय हुई जिसमें नरेंद्र मोदी हुआ है वो मोहन भागवत और संघ के कारण हुआ। मैं नहीं कह रहा कि संघ कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती है कि बीजेपी ऐसी चलेगी, लेकिन विचारधारा, दृष्टि, पार्टी कहां जानी चाहिए, देश की भूमिका क्या होनी चाहिए, आधारशिला, जमीन होती है, वो निश्चित तौर पर वो संघ की जमीन पर ही बीजेपी धीरे धीरे बनी और खड़ी हुई और आज देश की हुकूमत जो है वो बीजेपी के हाथ में। शुक्रिया आपका कार्तिकेय इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तो खबर जिस पर हम बात कर रहे थे दत्तात्रेय होसबोले पर, इस पर अब मोहर लग गई है। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।